कि सबसे पहले हम इसको डिज़ाइन कर लें और उसके बाद हमारी जो कॉफ़ी की वेबसाइट होगी उसको बनाएंगे, ठीक है। तो आज के दिन हम ये वाला, ये जो इसका सारा इंटरफेस है, हम ये बनाएंगे, इसी तरह ही बनाएंगे जिस तरह ये है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। ये भी वेबसाइट की एक प्रोजेक्ट को ही लेके हम डिज़ाइन करेंगे, ओके। तो आज से हम इनका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है। तो मैं यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूँ। तो आपने भी ऐसा ही करना है, जहाँ पे आप पहले काम कर रहे हैं, चाहे आप उसको लेकर चलना चाहें तो वो, अदरवाइज आप ऐसा करें कि एक न्यू फोल्डर बना लें। अब मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इसको IUB वेबसाइट का मैं नेम देता हूँ, ओके। IUB वेबसाइट का नेम दिया। अब इस फोल्डर को, अब ये जो हमारे पास फोल्डर है, इसको हम ओपन करेंगे अपने VS कोड के अंदर। तो आपने भी इसी तरह एक, जब भी आप अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, एक सेपरेट सा एक फोल्डर बनाएं और सारे का सारा कंटेंट वेबसाइट का उस फोल्डर के अंदर आप इंक्लूड करें। यहाँ पे मैं आता हूँ, फाइल में गए या Ctrl+K, यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया तो मुझे वो फोल्डर ओपन करके दे देगा IUB वेबसाइट। ये मैंने फोल्डर ओपन कर लिया, ये हमारे पास फोल्डर आ गया, ओके। तो ओके सर। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल इस फोल्डर के अंदर ओपन करेंगे और उसका हम नेम देंगे index.html, ओके। इंडेक्स, अब ये वो फाइल क्रिएट हो रही है। अब आप एक क्वेश्चन ये आपका हो सकता है कि index.html हमने इसका नेम इंडेक्स क्यों दिया, कोई बता सकता है? इंडेक्स एचटीएमएल इसलिए नाम दिया जाता है कि वो पहला पेज ही हमारे पास, अगर हम लोग इसको डाटाबेस से लिंक करते हैं तो हमारे पास पहला पेज यही ओपन होगा। अच्छा, अगर होम दे तो फिर? अ, तो मेरे ख्याल से फिर इसका सही नहीं आएगा, यानी इसको फिर किसी से लिंक करना पड़ेगा। आई थिंक सो, एग्जैक्टली, कुछ इस तरह का। मतलब यही है। जब हम अपनी वेबसाइट सर्वर पर अपलोड करेंगे ना, ठीक है, तो सर्वर जिस रूट के अंदर हमारी फाइल पड़ी होती है वहां से ना वो इंडेक्सिंग करनी स्टार्ट करता है पेजेस की। तो जब हमने उसका नेम दिया हो ना इंडेक्स, तो सबसे पहले वो यही पेज को ओपन करता है, index.html। इट मीन्स कि सबसे पहले वो इंडेक्स को ओपन करता है। तो हम, हमारा जो होम पेज होगा उसको हम नेम देंगे इंडेक्स का। इस वजह से सर्वर सबसे पहले इसको इंडेक्स करेगा और ये हमारा होम पेज होगा। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे इंडेक्स नए नेम से कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं करते तो फिर सर्वर आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा रूट पे। आप वेबसाइट का लिंक ओपन करोगे, सर्वर ने कुछ नहीं दिखाना, उसके अंदर जितनी भी फाइलें पड़ी होंगी सारी वो फाइलें शो करेगा। फिर आप वो फाइल, हम जब वेबसाइट को वहाँ पे ले जाएंगे सर्वर पर, तो वो ये हम प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। इसी HTML की फाइल जो वेबसाइट जब हम बनाएंगे तो इसी को मेरा इरादा है कि हम सर्वर पर अपलोड करेंगे ताकि आप शेयर कर सकें एक दूसरे से अपनी वेबसाइट। मैं यहाँ से अपना कोड स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसका टाइटल देते हैं जो IUB का टाइटल है। हम चेक कर लेते हैं IUB का टाइटल क्या है। तो IUB द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, IUB बाय ईगलसॉफ्ट डेवलपर्स। तो ये हम अपनी ही उस टाइटल के अंदर चेंजिंग करेंगे। अभी बॉडी के अंदर कोई टैक्स नहीं है, मैं इसको गूगल लाइव पे ले जाता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास गूगल लाइव पे आ गई। अब उसका सबसे पहली जो बार है ये, मतलब एक ब्लू सी लाइन है, तो इसको हम क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। एक्चुअल के अंदर आपका जो प्रैक्टिकल है यहाँ से स्टार्ट हो गया। अगर किसी भी जगह पे आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने मुझसे पूछ लेनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल स्टार्ट करते हैं और टेबल के अंदर हम TR, इट मीन्स के टेबल रो, और TD टेबल डेटा। हम फ्रंट पे गए, हमारे पास टेबल डेटा आ गया, लेकिन टेबल के अंदर हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल। हमारे पास बॉर्डर आ गया 1 पिक्सल। अब हम यहाँ से इसकी विड्थ देंगे और आपने याद रखना है हम HTML के अंदर भी इसको रिस्पॉन्सिव लाजमी रखेंगे। हमने इसको डिवाइस रिस्पॉन्सिव बनाना है। मोबाइल पर भी वो एक ही
लुक दे जैसी वो डेस्कटॉप पे देती है। ऐसा ना हो कि मोबाइल पर जो ओपन करें तो वो कुछ और ही बन जाए। हम यहाँ पे इसकी विड्थ देते हैं। आपको पता है अगर रिस्पॉन्सिव हमने रखना है तो फिर परसेंटेज के अंदर हम इसकी विड्थ देंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ कर देता हूँ 100%। चेक कीजिएगा, अब उसकी विड्थ 100% होगी। एक चीज़ और आपने करनी है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो इसका डेटा है ये आ जाए सेंटर के अंदर। ओके, हम इसी डेटे को कर देते हैं अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। जब हम अलाइन करते हैं सेंटर, इट मीन्स कि अब हमने इसको अलाइन किया है तो इसके अंदर हाँ जो डेटा है वो सेंटर के अंदर चला जाए। जी, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? नहीं है? नो नो नहीं सर। सर। अच्छा, अब फिर अच्छा, तो अब मैं ये जो हमारे पास टेबल डेटा है मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। डबल कर दिया, ये डबल हो गया। उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कर देता हूँ। तो अब ये 10 कॉलम बन गए। ओके, हम यहाँ पे देखें तो ये जो है इसके अंदर उन्होंने टैक्स दिया हुआ है, ये 10 कॉलम बने। मैं 10 को मजीद कर देता हूँ, 11 12 13 14 15 कर देते हैं, मोर एनफ। अब हमारे पास 15 कॉलम हो गए। लेकिन अब यहाँ से देखिए, यहाँ से स्पेस है, उसके बाद यहाँ से स्पेस है, उसके बाद यहाँ से स्पेस है, यहाँ पे कंटेंट है और यहाँ पे कुछ कंटेंट है। तो यहाँ पे स्पेस हमने ख़त्म करनी है, तो स्पेस ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं डेटे को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। चेक कीजिएगा आप, मैंने डेटे को रिमूव किया तो यहाँ पे उसने सेल की जो विड्थ है वो कम कर दी, यानी वो सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया? क्योंकि उसमें कोई डाटा ही नहीं, उसके में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने रेस हाँ, कर दिया ना। तो अगर हमने दोबारा से उसकी विड्थ वही करनी है तो फिर हम उसको विड्थ देंगे, ठीक है ना। इन सारे कॉलम्स को हम विड्थ दे देते हैं जो जो इनको आती है। फिर अगर हम इसमें से डेटा निकालेंगे तो तब भी उसकी विड्थ पर कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, अब ये देखो कि हमारे पास ये कॉलम कितने हैं। मैं दोबारा डेटा वापस ले आता हूँ, ये देखिए वापस आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास विड्थ कितनी है? हम्म, 100%। ये देखें, हाँ जी। जी। 100% हमारे पास विड्थ है पूरे टेबल की। अब हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 और 16। मैं एक कम कर देता हूँ, हम 15 ही रखते हैं, ठीक है। चले जी, हमारे पास 15 कॉलम्स आ गए। अब हमारे पास 15 कॉलम है और 100% हमारे पास उसकी विड्थ है। तो हमने 100 में से 15 को देनी है डिवाइड करके। तो फिर हम किस तरह करेंगे? आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। एग्जैक्ट देने के लिए हमारे पास यहाँ पे विड्थ जो है वो है 100%। हमारे पास विड्थ है, हमने डिवाइड कितनी करनी है? 15 कॉलम्स को। तो हर एक को कितनी आ गई? 6.66। ओके, तो आप हर एक को 6.66 जब विड्थ दे देंगे तो फिर अगर उसमें से आप डेटा निकाल भी देंगे तो उसकी विड्थ कम नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको वहाँ पे मेंशन कर दी उसकी विड्थ। तो आपने ऐसा ही करना है। मैं अब यहाँ पे आता हूँ, हर एक को विड्थ कितनी आती है? 6.66। तो मैं यहाँ पे आल्ट को प्रेस करते हुए यहाँ पे मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी VS कोड की यूज़ करता हूँ और सबको विड्थ दे देता हूँ 6.66। आपको किसी भी जगह पे अगर कोई चीज़ समझना है तो आपने मुझे रोक के वहां पे पूछ लेना है, ठीक है। 6.66। अब ये परसेंटेज के अंदर है, पिक्सल के अंदर नहीं है। पिक्सल आपने नहीं देनी। यहाँ पे ये देखें, हमने यहाँ पे अगर परसेंटेज दी है तो फिर डिवाइड इसको करेंगे तो इस तरह से परसेंटेज पे ही करनी है। ओके, तो इससे ये रिस्पॉन्सिव रहेगा। ये देखें, अब यहाँ पे कोई असर नहीं हुआ। अब मैं यहाँ से डेटा निकाल देता हूँ तो आप चेक कीजिएगा, निकाल दिया। अब ये पैसे पहले जैसा बिहेव तो नहीं कर रहा ना? नो सर। और ये मैं यहाँ से भी डेटा निकाल देता हूँ, ये गया।
उसके बाद आप यहाँ चेक करें, ट्विटर है, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस है। तो मैं ये आइकन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, मैं 3 ही ऐड कर दूंगा, काफ़ी है आई थिंक। फेसबुक, वैसे वहाँ पे आइकॉन है, अभी आइकॉन हम CSS के अंदर ऐड करेंगे। तो इंस्टा और ये जो है मैं इनका नेम ही दे रहा हूँ ट्विटर, ऐड हो गए। उसके बाद हम 2 खाली छोड़ देते हैं, तो 3 छोड़ देते हैं। चलें चेक कर लेते हैं, हमने जहाँ पे डिस्टेंस ही लेके आना है। तो ये स्पेस आ गई। उसके बाद टैब कितने हैं, 1 2 3 4 5। चलें एक और कर देते हैं, हम इनको कंप्लीट ना करेंगे बेशक, हमने जस्ट, आपको आइडिया हो जाएगा, आपने इनको कंप्लीट कर लेना है। ओके, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते थे, 15 से आप 20 पे ले जाते, तो फिर जो 100 था उसको आप 20 पे डिवाइड करते, एग्जैक्टली 5 आ जाते। 5% आप सबको ही उसकी विड्थ दे देते। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे जो पहला कीवर्ड है वो है LMS का, तो मैं यहाँ पे LMS टाइप कर देता हूँ। हमारे पास LMS आ गया। उसके बाद है माई IUB, माई IUB। ओके, ये आ गया। उसकी टैक्स की फॉर्मेटिंग ठीक कर लें। उसके बाद ई पोर्टल है, ई पोर्टल भी हमारे पास आ गया। गैलरी, गैलरी। उसके बाद न्यूज़ कट्स। ये अब हमारे पास जो है ना वो कम हो रहा है एरिया, तो आपने ज़्यादा कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे 20 कर लें, यहाँ से भी फिर वो, अब यहाँ पे एट द एंड में डाउनलोड कर देता हूँ। चले मिसिंग होगी, लेकिन आपको डिज़ाइन का आइडिया हो गया कि किस तरह से करना है, ठीक हो गया। अब सर जी, सर क्या हम ये नहीं कर सकते कि एक डिव बना लें? डिव यानी ये बॉर्डर वगैरह ये जो सब आ रहा है ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक डिव बना लें, डिव में हाफ जो एलिमेंट्स हमारे आने हैं, फेसबुक है, इंस्टा है और ये सारे, इनको की अलाइनमेंट राइट कर दें और बाकी सब की अलाइनमेंट लेफ्ट कर दें, तो स्पेस दरमियान में खुद ब खुद ही आ जाएगी हम या नहीं? हम अभी कर रहे हैं ना, हमने जो चीज़ें HTML के अंदर की हैं वो हमने यूज़ करनी है। अब डिव तो HTML के अंदर नहीं है ना, हम डिव को वहाँ पे किस तरह से कंट्रोल करेंगे। अब हम एक डिव की अलाइनमेंट राइट कर देते हैं, दूसरी की लेफ़्ट कर देते हैं, तो वो स्पेस नहीं आएगी। और ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह से डिव के अंदर आ ही नहीं सकती अगर हम CSS यूज़ ना करें। तो CSS के अंदर तो आ सकती हैं, लेकिन हमने यूज़ HTML को करना है, तो इस वजह से इन चीज़ों को हमने यूज़ किया, इन चीज़ों को रीड किया है, तो हम इनको ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो बॉर्डर वाला सिलसिला है ये हम ख़त्म कर देंगे। अभी मैं अभी इस पर बैकग्राउंड कलर लगाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप PG जी सही है। कलर, और कलर आप चेक कीजिएगा, इसका कलर क्या है, ब्लू, डार्क ब्लू। डार्क ब्लू, एग्जैक्टली डार्क ब्लू ही है, ये देखें। अच्छा, डार्क ब्लू आ गया। मैं यहाँ पे बॉर्डर बेशक ख़त्म कर देता हूँ, अब आप चेक कीजिएगा, बॉर्डर ख़त्म हो गया, ठीक हो गया, उसी तरह आ गया। लेकिन अगर हम इसकी विड्थ थोड़ी सी देना चाहें तो वो हम दे, हाइट, सॉरी, अब हाइट आप पिक्सल के अंदर दे दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे 20 पिक्सल करता हूँ और हम हाइट चेक करते हैं, 20 पिक्सल, ठीक है, 25 कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट उतना ही है। अगर आप और ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक इशू आ रहा है, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये आ रहा है ब्लैक कलर के अंदर, ओके, जो कि ब्लू पर ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा। आपने इसके लिए एक टैग यूज़ करना है, बस वो टैग आपने अभी यूज़ कर लेना है। उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मैं आपको CSS के अंदर बताऊंगा, जस्ट आपने उसको यूज़ कर लेना है, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। तो आपने यहाँ पे टेबल के अंदर आना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है स्टाइल और कलर, और कॉलन के बाद आपने कर देना है वाइट। जस्ट ये टैग आपने, ये वाला जस्ट आपने यूज़ करना है इस वेबसाइट को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है।
बाकी इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मैं आपको CSS के अंदर बता दूंगा, बस आप इतना सा इसको यूज़ कर लें। अब सेम उसी तरह का हमारे पास आ रहा है कुछ कुछ, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट पे जाना है, इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए भी आप यहाँ पे आए, टेबल के बाद आप यहाँ पे कमेंट कर दें टॉप बार। उसके बाद आप यहाँ पे कमेंट कर दें, अपनी मर्जी से कर दें, मैं वैसे ही कर रहा हूँ लोगो सेक्शन, ताकि आपको पता चले कि आप किस जगह पे हैं। अब हम लोगो सेक्शन पे आए तो यहाँ पे मैं टेबल दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे टी आर के अंदर TD और उसके अंदर डेटा आ गया। अब यहाँ पे हम टेबल का बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल। चेक कीजिए हमारे पास आ गया टेबल। उसकी जो टेबल की विड्थ है इसकी भी हम 100% ही देंगे, ताकि वो रिस्पॉन्सिव रहे 100%। अलाइनमेंट हम इसको भी सेंटर कर देते हैं। चलें जी, ये सेंटर के अंदर आ गया। उसके बाद हमने इसकी हाइट जो देनी है हम चेक कर लेते हैं। अगर हम 100 पिक्सल दें, अब ये आपने हाइट जो है वो पिक्सल के अंदर दे देनी है, क्योंकि वेबसाइट को हम स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल मोबाइल पर भी किया जा सकता है, टैबलेट पर भी और डेस्कटॉप पर भी, कोई इशू नहीं स्क्रॉल करने। तो ऑलमोस्ट इतना ही एरिया हमें रिक्वायर्ड है। अगर कुछ कम ज़्यादा है तो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अब हमें रोज़ ज़्यादा चाहिए, तो मैं डेटा को डुप्लीकेट करता हूँ। ये हमारे पास आ गया, अब 2 हो गए। अब यहाँ पे तो हमें लोगो लगाना है, और यहाँ पे ये उसके जो कुछ लिंक्स हैं ये ऐड करने हैं। मैं दोबारा से इसको डुप्लीकेट करता हूँ। काफ़ी सारा मैंने डुप्लीकेट कर लिया, अब ठीक हो गया। और अगर हम डुप्लीकेट करना चाहें तो कर सकते हैं, हो गया। और भी अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये है हमारे पास ये जो पहला है। चलें जी, हम सबसे पहले इनको हाइट देनी स्टार्ट कर देते हैं, सॉरी विड्थ देनी। तो हमें जो पहला यहाँ पे हमने लोगो एडजस्ट करना है, तो इसको विड्थ हम ज़्यादा दे देंगे, बाकी को इक्वली कम दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको विड्थ देता हूँ, लेट्स सपोज के 20% हम देते हैं इसको विड्थ, 20%। 20% आई थिंक कम है, हम 30% करते हैं। आई थिंक 30% इज़ ओके। चलें जी, और थोड़ी सी कम ज़्यादा कर देते हैं, 40। अब ठीक है, 40% हम इसको विड्थ देते हैं। अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो विड्थ है वो है 100%। 40 हमने इसको दे दी, बाकी 60 रह गई। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 हमारे पास सेल हैं, तो हमने 16 को 9 पे डिवाइड करना है। दोबारा से कैलकुलेटर उठा ले, 16 डिवाइड बाय 9, तो 6.66। यहाँ पे मल्टी कर्सर को यूज़ कर लें और ऐड कर दें। 6.66 और परसेंटेज के अंदर है, आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे फिर जो है वो उसका टैक्स ऐड करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे हमारे पास जो है वो है, यहाँ पे तो हम लोगो देंगे ना, लोगो यहाँ पे। और यहाँ पे जो है अबाउट, आप लिंक अपनी मर्जी से, वो तो जस्ट आपने यहाँ से उठाने ही है। एडमिनिस्ट्रेटर, आई थिंक स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो। एकेडमिक, एडमिशंस, कैंपसेस,
कैंपस लाइफ, उसके बाद पब्लिकेशंस। अच्छा, बाकी जो दो हैं हमारे पास यहाँ पे आगे, कैंपस लाइफ का टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो जस्ट हम यहाँ पे सी लाइफ कर देते हैं, या फिर हमें इसकी एक सेल को हमें कम करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे टैक्स ही फिलहाल कम कर देते हैं, आईयूबी लाइफ कर देते हैं। कैंपस की लाइफ तो नहीं होती वैसे, आईयूबी लाइफ। अच्छा, ये जो बाकी दो सेल रह गए हम इनको ख़त्म ही कर देते हैं, डेटा इनका ख़त्म कर देते हैं, सेल ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि हम उसकी विड्थ को डिवाइड कर चुके हैं, अगर आप ख़त्म करेंगे तो फिर वो गड़बड़ करेंगे। ठीक हो गया। अब इसका जो यहाँ पे लोगो आना है, यहाँ पे इस लोगो की जगह पे हम लाएंगे इमेज, और ये जो इमेज है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये इमेज हमारे पास ओपन नहीं हुई, आईयूबी की वेबसाइट ओपन होगी क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिंक लगाया। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ, ये हमारे पास इमेज आ गई। मैं इसको सेव एज करता हूँ, और इसको हम सेव कहाँ पे करेंगे, अपने फोल्डर के अंदर, जो हमने फोल्डर वहाँ पे बना रखा है, प्रोग्रामिंग डोज वेब के अंदर आए, आईयूबी वेबसाइट ये आ गया। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं इमेजेस इमेजेस का एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर हमने इसको सेव कर लिया, क्या, आईयूबी अंडरस्कोर लोगो, आईयूबी लोगो डॉट पी एन जी, आईयूबी का लोगो हमारे पास आ गया। हमने इसको कॉल कहाँ पे करना है, इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे अब इमेज को कॉल करूंगा। इमेज को कॉल करने का आपको पता है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास लोगो था, तो इस टेक्स्ट को आप खत्म करेंगे, एक पे इंटर मारेंगे, और यहाँ पे आई एम जी, और हमारी इमेज हमें पता है कहाँ पे पड़ी है, इमेजेस स्लैश आई यू बी लोगो डॉट पी एन जी। अब उसके अंदर एक ही इमेज है तो मैं उसी को दे देता हूँ। यहाँ पे उसने पूरी की पूरी इमेज उठा दी, हमें उसकी हाइट और विड्थ को रीसाइज करना है, क्विज के अंदर भी क्वेश्चन था। विड्थ हम इसको कितनी देंगे, यहाँ पे ये देखें 40%, तो हम इसको यहाँ पे 30% कर देते हैं, ठीक है। 30% बहुत कम होगी, अब हमें इसकी हाइट भी देनी है, तो हाइट हम इसकी कितनी देंगे, 100 पिक्सल, क्योंकि ये देखें टेबल की हमने हाइट 100 पिक्सल दी थी, तो अब वो हमें कुछ भी शो नहीं करवा रही, इस वजह से हम दोबारा से उसको 40% कर देते हैं, ताकि वो कुछ नज़र आने के तो काबिल हो जाए। लेकिन अब भी वो नहीं हुई, तो हम उसकी जो हाइट है वो 50 कर देते हैं। पिक्चर को एडजस्ट करना भी हम एक लेक्चर के अंदर देखेंगे किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। बहरहाल वो अभी तक भी एडजस्ट नहीं हो रही। अगर हम इसकी विड्थ पिक्सल में करें, 200 पिक्सल, अब कम हो रही है, 300 कर दें, तो समथिंग बेटर। सर जी। सर हम वो कर रहे हैं ना 30 या 40%, तो वो हमारा जो ये सेल है वो सेल का 40% कर रहा है। जी, तो अब पिक्चर बेहतर हो गई। तो हम 60 तो 70% करते हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह नहीं आएगा। नहीं आएगा, किस तरह से आप कह रहे हैं। जिसकी विड्थ जो हम कर रहे हैं ना 40% या 50%, हम्म। तो उसको 60 या 70% करेंगे तो आई थिंक ये ऐसे ही आएगा, क्योंकि वो सेल के अंदर डिवाइड कर रहे हैं ना वो विड्थ को। नहीं नहीं, वो उसी तरह कर रहा है, लेकिन बहरहाल आप विड्थ दे दें उसकी पिक्सल के अंदर तो ठीक होगा। बहरहाल हम दोबारा से ये ट्राई कर लेते हैं, 50% अगर हम इसकी विड्थ दें तो ज़्यादा हो जाती है, सेवेंटी जाहिर सी परसेंट दें। बात है। 60-70% हमने दी तो फिर उसने ठीक ही हो जाना है। अगर मैं इसी तरह 100% कर दूं तो 100% के अंदर आ गई। ये सेल के अंदर 100% आ गई है ना, जी जी। तो सेल में 70% से ही एडजस्ट हो जाएगी। 70% आई थिंक विल बी राइट, 70। और फिर हम 70 ठीक होगी, हम इसको अलाइन भी कर देते हैं, और इसकी हाइट जो है 50 पिक्सल, आई थिंक ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। 160 ठीक हो गया। अब हम इसको अलाइन करते हैं, और अलाइन हम इसको करेंगे कहाँ पे, अब तो सेंटर के अंदर है, ये देखें हमने यहाँ पे इसको अलाइन किया था सेंटर के अंदर।
अगर मैं इसको राइट पे कर देता हूँ, ये हमारे पास राइट पे आ गई। सेम इसी तरह का ही कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। चलें सेंटर पे बेहतर है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई हमने। अब इसका बॉर्डर जो है वो ख़त्म कर देना है, तो आप बॉर्डर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो बार है ये हम लगा लेते हैं। तो ये आपको पता है किस तरह से हम लगाएंगे। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं न्यूज़ बार। ये मैंने लोगो दे सॉरी कमेंट कर दिया, और यहाँ पे हम टैग यूज़ करेंगे मार्क्यू का। जो बिहेवियर और डायरेक्शन है उसकी वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, और यहाँ पे डमी टैक्स ले आए। आपके पास टैक्स आने स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हम उसका बॉर्डर कलर दे देते हैं बीजी कलर, और उसका कलर क्या है, ऑरेंज। आई थिंक ऑरेंज है। इसका कलर क्या है, कौन सा है, गेस करो। लाइट ऑरेंज है। लाइट ऑरेंज। लाइट ऑरेंज स्पेलिंग। स्पेलिंग तो ठीक है। सर इसका गूगल से इसकी शेड्स पूछ लेना, ऑरेंज की शेड, तो वो उसमें कोड आप में आ जाएगी। एग्जैक्टली, लेकिन फीमेल तो कलर शेड, आपको तो कलर का पता होता है वैसे। मुझे ये बहुत मतलब, चले कलर हम उसका ऑरेंज ले लेते हैं कुछ भी। ये रहा सर ऑरेंज ऊपर कलर शेड्स इन सेकंड पे। HTML। ये वाला, नहीं, ये ये एम्बर कलर सेकंड पे। अच्छा ये वाला। हाँ, बस लिखा हुआ ना एम्बर, लिख दे बस। ये अगर ना हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार। फिर बस। चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर ऑरेंज को निकाल दें, ऑरेंज को निकाल दें। ये आ गया आपका एम्बर एम्बर। फिर एम्बर ऑनली लिखे ना सर, साथ कलर भी लिख रहे चले, ये आ गया आपका एम्बर। सर ऑरेंज कलर की शेड्स इन HTML इस तरह से कुछ लिखे ना, वो फिर वो कोड में आ जाती हैं चीजें, तो वो सही होती है। एग्जैक्ट वही चीज हमें मिल जाती है। ऑरेंज कलर शेड्स इन HTML। तो ये हमें इसका अभी इसको कोड देगा। HTML का तो HTML कलर्स में ओपन करेंगे ना, तो वो उसमें वो आपको शेड वाली आपको चाहिए वो मिल जाएगी। मिल गई, कुछ कुछ मिल गई। अब ये जो है मैं आपको बताता हूँ कौन सा जरूरी है। है क्या? ओ शिट। नहीं सर, आप सर वो जो इसको ओपन करें ना HTML कोड, हाँ जी, तो इसे। यहाँ से हमें मिलेगा ऑरेंज कलर की शेड, HTML माइनस कलर डॉट कोड्स। तो आप यहाँ से कलर की वो हम कलर स्कीम बाद में देखेंगे कि किस तरह से CSS के अंदर जाएंगे। तो अभी तो मैं कह रहा था कि हमारी क्लास के अंदर फीमेल्स होती है तो हमें कोई इशू नहीं होगा कलर चूज करने में। हैं। यस सर। कोई भी कलर दे दें, जरूरी तो नहीं है वही। और लेकिन वो एग्जैक्टली ठीक है, सर हम बहरहाल इतना हम भी अच्छे यहाँ कलर्स से में। चलें। तो मैं यहाँ पे जस्ट ऑरेंज ही दे देता हूँ। सर वो सही तो आ गया था। ठीक है, हमारे पास ऑरेंज कलर आ गया। मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ कुछ, सॉरी हाइट देंगे, विड्थ उसकी हमने 100% ही देनी है, 100%, ताकि वो रिस्पॉन्सिव रहे। और जो इसकी हाइट हम देंगे वो 25 पिक्सल। आई थिंक ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वही कलर वाली। तो आपने इसको कलर क्या करना है, वही कोड आप यहाँ से कॉपी कर लें। मैं ये आपको कोड दे भी दूंगा, आपने जस्ट उसके टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए ये कोड यूज़ करना है, स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन वाइट। ये कोड आप मुझसे ले लीजिए ग्रुप के अंदर। ठीक।
अब मैं इसका बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ। हमारे पास जो पहला था, अगर आप यहाँ पे 0 पिक्सल कर दें तो तब भी ख़त्म हो जाएगा पूरे का पूरा उड़ा। ठीक हो गया। आई थिंक लुकिंग बेटर समथिंग समथिंग। अब बात आती है कि ये क्या चीज़ है जिसको हम सबसे ज़्यादा हमें तंग कर रही है। तो ये इन्होंने वीडियो लगाई है, मैंने ये वीडियो निकाल ली थी, मैं आपको भी बता देता हूँ आपने किस तरह से लगानी है। आप यहाँ पे क्लिक करें, राइट, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और व्यू पेज सोर्स पे जाना है। इस पेज के सारे सोर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है लाइन रैप पे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हो तो रहने देना है, अदरवाइज आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल F करके सर्च करना है वीडियो। तो आपको ये वीडियो का टैग देंगे। यहाँ पे आ गया ये लिंक रहा वीडियो का। आप यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करें और आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दें तो ये आपके पास IOB की वीडियो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके रख लें। ओके, हाँ सर। तो मैंने ये वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, मुझे पता था। तो आई थिंक ये रही main.mp4। ये मैं वहाँ पे ले जाता हूँ जिस जगह पे हमने अपनी वेबसाइट का फोल्डर बनाया है। ये हमारे पास यहाँ पे इसी जगह पे आई थिंक IOB वेबसाइट इमेजेस और यहाँ पे वीडियो VIDEO वीडियो, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जो इसका नेम है main.mp4, मेन इसका नेम है, .mp4 इसका फॉर्मेट है। आपको भी ये इसी तरह ही मिलेगी। हमने यहाँ पे लेके आनी है। यहाँ पे लाने के लिए सबसे पहले तो हम एक इसका टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो और यहाँ पे अब मैं टेबल बनाता हूँ। टेबल और इसकी जो है एक ही कॉलम होगा, सॉरी एक ही रो होगी और इसके अंदर एक कॉलम होगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वीडियो और इसका जो बॉर्डर है वो हम फिलहाल कर देते हैं 1 पिक्सल। और जो इसकी विड्थ है वो हम करेंगे, कितनी कर दें, 100%। 100%। 100% होगी। इसको हम अलाइन भी कर देते हैं सेंटर। और जो इसकी हाइट है वो कितनी करें, सर हाइट 100% परसेंट में नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो इस तरह अगर हम जैसे पिक्सल में तो ये इरेगुलरिटी नहीं हो जाएगी जब मोबाइल ओपन करेंगे तो ये तमाम चीजें? अब ये है कि मोबाइल के अंदर अब हाइट का कोई इशू नहीं होता। आपने वेबसाइट स्क्रॉल करनी है ना तो वो स्क्रॉलिंग का तो ऑप्शन होता है, हाइट आपने एडजस्ट कर लेनी है, हाइट का कोई इशू नहीं है। इशू ज़्यादा विड्थ का होता है। ओके, ये आपके पास आ गया। मैंने इसकी, अब ये देखें, विड्थ मैंने इसकी दी है 100% और उसकी हाइट दी है 500 पिक्सल। अगर हम यहाँ पे 400 पिक्सल करें तो चेक कर लें, तो यहाँ पे 4 आ गई। 450 करें, 450, लेकिन हम 500 ही कर देते हैं, 500 पिक्सल। अब हमने यहाँ पे लेके आनी है अपनी वीडियो। मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे आए और वीडियो का टैग हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे हमारी वीडियो पड़ी है, वीडियो स्लैश main.mp4। चेक कीजिए वीडियो आ गई। लेकिन ये देखें कि अब ये जो है उसकी हाइट और विड्थ डिस्टर्ब हो रही है, वो प्ले भी नहीं हो रही। तो हमने उसको प्ले भी करना है, हाइट और विड्थ सब कुछ एडजस्ट भी करना है। तो हम फिर वीडियो के टैग के अंदर आएंगे, हम इसको विड्थ देंगे 100%। अब 100% आ गई। हाइट हम देंगे इसकी कितनी, 500। 500 पिक्सल। तो अब जब हमने उसकी हाइट दी तो उसने थोड़ा सा गड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सारी की सारी CSS के अंदर एडजस्ट होगी। हम हाइट इसकी कुछ हाइट वैसे निकाल देते हैं, तो अब ये ठीक आ रही है, आई थिंक बेटर है, क्योंकि हाइट उसकी ना ज़्यादा है। यहाँ पे चेक करें तो ये बाकी ये फुल इसने एडजस्ट होना है CSS के अंदर।
फिलहाल हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑटो प्ले, सॉरी, ऑटो प्ले। चलें जी, ऑटो प्ले आ गई। कुछ कुछ फेल होने लगा है। आईयूबी की वेबसाइट है। यस सर, शायद ये पहली है बात। पहली नज़र में कोई शायद यकीन ना करे कि ये आईयूबी की वेबसाइट है, और वो भी एचटीएमएल के अंदर। अच्छा, हम एक चीज़ यहाँ पे करते हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे थी ना, इसकी जो हाइट है मैं थोड़ी थोड़ी अब सब में से कम कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ना फिर ये जो हमारी वीडियो है ये थोड़ी सी हमें अच्छी नज़र आए। तो मैं इसको तो दोबारा कर देता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं कुछ एरिया ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, ये भी थोड़ा सा एरिया ख़त्म कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम एडजस्ट करेंगे सीएसएस के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एरिया है ना, इसकी हाइट है 100, तो मैं इसको 80 कर देता हूँ। 20% हम इससे खींच लेते हैं, ताकि ये हमें वीडियो थोड़ी सी ना अच्छी नज़र आए। तो बाकी सारी चीज़ें अब ये ऑटो म्यूट ही है, उन्होंने वहाँ पे म्यूट लगाई थी, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। वैसे अब तो ना करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ही म्यूटेड है, और उसका लूप जो है वो भी आप लगा दें। चलें जी, आपके पास एक वेबसाइट होगी। बॉर्डर में इसका 0 पिक्सल कर देता हूँ। जी, कैसा रहा आपको आपका पहला प्रोजेक्ट? सर इंटरेस्टिंग काफी सर। अच्छा है। बिल्कुल आईयूबी की वेबसाइट लग रही है। हम फेक एक वेबसाइट बना के अपनी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। आईयूबी से तो अच्छी बना लेंगे। चलें जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है